हेलो सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 उसका सेकंड लेसन एंड इट्स नेम इज कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. फिर से once यानी कि एक बार की बात है। There was a girl, एक गर्ल थी। एक गर्ल की ही बात कर रहे हैं ना। इधर देखो एक ही गर्ल आपके सामने खड़ी है, इसलिए क्या लिखा है अ गर्ल। Once there was a girl with curly hair। अब ये देखो इसके हेयर कैसे है, ऐसे घुंघराले हैं ना, ऐसे सीधे नहीं है उसके हेयर। सीधे हैं? नहीं, सीधे नहीं है उसके हेयर। कैसे हैं ये? ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं ऐसे घुंघराले बालों को? कर्ली हेयर। क्या बोलेंगे ऐसे घुंघराले बालों को? कर्ली हेयर। आप में से किस किस के हैं कर्ली हेयर? तो आप याद रखना कि आपके हेयर कैसे हैं, कर्ली है कि स्ट्रेट यानी कि सीधे हैं। तो फिर से हम अपनी स्टोरी पे आ जाएं। वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक बार की बात थी कि एक गर्ल थी कि जिसके हेयर कैसे थे? कर्ली हेयर थे। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। और ये जो गर्ल है उसका नाम क्या है? ये कर्ली लॉक्स। उसके बाद वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वन डे क्या होता है? वन डे, वन डे मीन्स वन पता है एक, राइट। डे मीन्स दिन। वन डे यानी कि एक दिन। सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन सी मीन्स कौन? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो गर्ल है वो है ना। वो कहाँ गई ये गर्ल? ये गर्ल गई फॉरेस्ट में। कहाँ पर गई ये गर्ल? फॉरेस्ट में गई। और वो फॉरेस्ट आपको पता है ना फॉरेस्ट कैसा होता है? फॉरेस्ट में जहाँ तक भी आप देखो तो दूर दूर क्या होते हैं? सारे बहुत सारे पेड़ ही दिखते हैं। और ये कर्ली लॉक्स जो फॉरेस्ट में गई थी, वो फॉरेस्ट कहाँ था? नियर हर हाउस। कर्ली लॉक्स जिस फॉरेस्ट में गई थी वो कहाँ था? नियर हर हाउस। तो ये रहा हमारा फॉरेस्ट, उसका पिक्चर। कहाँ था फॉरेस्ट? नियर हर हाउस। अब ये हर कौन है? कर्ली लॉक्स है ना। कर्ली लॉक्स का जो हाउस था उसके पास में जो फॉरेस्ट था, एक दिन वो उधर गई। सी सो अ कॉटेज। सी यानी कि उसने एक कॉटेज देखा। अब कॉटेज क्या होता है? ये जो पिक्चर है वो कॉटेज। फॉरेस्ट में इस तरीके का कॉटेज कर्ली लॉक ने देखा। इज एनीबडी इन? सी आस्क्ड। सी आस्क्ड उसने पूछा। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो दरवाज़ा ऐसे नॉक करते हैं ना, नॉक नॉक कोई है। वैसे ही कर्ली लॉक्स ने भी क्या किया? नॉक नॉक किया। उसने पूछा कि इज एनीबडी इन? क्या कोई घर पे है? क्या कोई है? एनीबडी हमने प्रीवियस लेसन में लिखा था ना, एड, नो, सम, एवरी किया था। नो बडी, समबडी, एवरीबडी। इधर क्या आया है? एनीबडी यानी कि कोई भी। क्या कोई भी इधर है?
क्या कोई भी अंदर है? इधर लिखा है इन, यानी कि अंदर। कोई भी अंदर है, ऐसा उसने नॉक करके पूछा। तो देयर वॉज नोबडी, आया ना फिर से नोबडी। नोबडी यानी कि कोई भी नहीं। देयर वॉज नोबडी, देयर वॉज यानी कि वहां पर कोई भी नहीं था। कहाँ पर? उस कॉटेज में कोई भी नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। बेयर फैमिली, ये वाली जो बेयर फैमिली है ना, ये जो बेयर फैमिली है, वो फैमिली उस कॉटेज में रहती थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वैसे ये बेयर फैमिली उधर कॉटेज में रहती थी, पर जब कर्ली लॉक्स एंटर हुई तभी वो फैमिली वॉक पे यानी कि टहलने के लिए गई थी। अब ये जो, इसको आप बियर भी बोल सकते हो और बेयर भी बोल सकते हो, बेयर। उसके बाद क्या हुआ फिर? कर्ली लॉक्स वेंट इन। वेंट इन, अब वेंट क्या है? गई। कहाँ गई? इन, यानी कि अंदर गई। कर्ली लॉक्स वेंट इन। जब कर्ली लॉक ने पूछा ना कि कोई अंदर है, तो कोई भी नहीं था, तो कर्ली लॉक अंदर चली गई। सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। सी यानी कि किसके बारे में बात हो रही है? कर्ली लॉक। अब कर्ली लॉक जो है वो वॉन्टेड टू सी यानी कि देखना चाहती थी। सी यानी कि देखना, और वॉन्टेड चाहती थी। सी वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहती थी। हु लिव्ड देयर यानी कि हु लिव्ड देयर, इस कुटिया में। कुटिया यानी कि कॉटेज। इस कॉटेज में कौन रहता था या कौन रहता है, वो देखने के लिए वो कॉटेज के अंदर गई। तो आज हम अपना लेसन इधर तक करेंगे, और ये हमारा हुआ पार्ट 1। ठीक है, ये हमने आज जितना किया है उतना आप पेंसिल लेकर रीड करोगे, और जो भी आपको रीड करना नहीं आता है उसके ऊपर सर्कल करोगे। फिर वीडियो में से देख के फिर से आप उसको रीड करोगे। तो आपको रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।